हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, सो शुरू करते हैं। तो देखो, जो डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, इसको एक और तरीके से पूछा जा सकता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट इन जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, सो इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। सो बेसिकली जैसा हमारा रेगुलर पैटर्न होता है डिफरेंशिएशन का, उसी को फॉलो करते हुए हम ये डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिफरेंशिएशन। सो देखो, सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करने से पहले आपको स्क्रीन पे फ्लो चार्ट दिख रहा होगा, देखो। सो अब हमने जो जाइलम एंड फ्लोएम है इसको इस तरीके से रखा था कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट का टॉपिक दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। अब ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है इसको किस बेसिस पे रखा था हमने, दैट इज वाटर एंड मिनरल्स, और एक दूसरे साइड पे था फूड। ओके, सो वाटर एंड मिनरल्स का जिम्मा कौन लेता है, दैट इज जाइलम। ओके, वाटर एंड मिनरल्स का जिम्मा कौन लेता है, जाइलम लेता है, और फूड को ट्रांसपोर्ट करने का जिम्मा कौन लेता है, फ्लोएम। ओके, सो अब फूड का है अपना फ्लोएम एंड वाटर एंड मिनरल्स का है जाइलम, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, राइट। सो इसी से रिलेटेड अपना पहला डिफरेंशिएशन पॉइंट है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट टेक प्लेस। कहां पर, जाइलम में। ओके, सो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना इन द प्लांट। ओके, ये किसके थ्रू हो रहा है, या इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका है, जाइलम का। ओके, सो वेयर डज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल टेक्स प्लेस, इन द जाइलम। ओके, सो उसी के आगे जो हमारा था दैट इज दूसरा साइड था, जो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट का जो दूसरा डिवाइडेशन पार्ट था उसमें था फूड। ओके, सो उसका जिम्मा किसका था, फ्लोएम का, जैसे आप देख सकते हैं, राइट। सो अब यहाँ पर इसके डिफरेंशिएशन में क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट टेक्स प्लेस। ओके, बेसिकली सिंपल सा स्ट्रेट पॉइंट है जिसमें बताया जा रहा है कि बेसिकली जाइलम और फ्लोएम में क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ओके, सो जाइलम में क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ओके, एंड फ्लोएम में क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट इज फूड। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ओके, सो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टेक्स प्लेस इन जाइलम एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन फ्लोएम। ओके, ये बेसिक एंड स्ट्रेट पॉइंट है, इसमें ज्यादा कुछ ऐसे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा पॉइंट है, पढ़ते समझ में आ जाता है। जैसे वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट जाइलम में हो रहा है, ओके, एंड फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम के थ्रू हो रहा है। ओके, सो ये था हमारा बेसिक पॉइंट पहला वाला। ओके, अब दूसरा देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन, और यहाँ पर ट्रांसलोकेशन। ओके, सो देखो वापस फ्लो चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे कि हमने दो पार्ट्स में बांट दिया था, वाटर एंड मिनरल्स जिसका जिम्मा किसका है, जाइलम का है, एंड फूड जिसका जिम्मा है फ्लोएम का। ओके, सो फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट, की ट्रांसपोर्ट होना चाहिए जहां पर रिक्वायर्ड है, जिस हिसाब से रिक्वायर्ड है, वो है जाइलम की रिस्पांसिबिलिटी, और फूड की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है, फ्लोएम की। ओके, और उसी के नीचे अभी हमने और दो टॉपिक्स देखे थे फ्लो चार्ट में, दैट इज ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर, और फूड के इसमें आप देख सकते हो दैट इज ट्रांसलोकेशन है। ओके, तो अभी हमने ये तो देख लिया फर्स्ट पॉइंट में कि वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं, पर कैसे होते हैं, किसके थ्रू होते हैं। सो जो वाटर एंड मिनरल्स हैं, ओके, जो वाटर एंड मिनरल्स है, ये दो प्रोसेसेस होते हैं जिसको नाम दिया गया है रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन। ओके, सो बेसिकली जैसे कि हमने कॉम्बिनेशन केस में भी देखा था, तो सीक्वेंस क्या है, पहले रूट प्रेशर होता है फिर ट्रांसपिरेशन होता है। सो रूट प्रेशर में बेसिकली किस चीज के बारे में बात की गई है, मिनरल्स की बात की गई, और ट्रांसपिरेशन में मेजरली कंसिडरेशन में किसको लिया गया है, वाटर को। ओके, सो यहां पर ओके, जो ट्रांसपोर्टेशन है वाटर एंड मिनरल का, ये कैसे होता है, बाय रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन, और उसी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन, जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है, ओके, वो कैसे हो रहा है, बाय ट्रांसलोकेशन। अब बेसिकली ट्रांसलोकेशन क्या है, राइट। सो उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी यूज हो रही है, ऑस्मोसिस यूज हो रहा है, प्रेशर यूज हो रहा है, और इसी को नाम दिया गया, ये पूरे प्रोसेस को नाम दिया गया ट्रांसलोकेशन, राइट। सो ट्रांसलोकेशन बेसिकली है क्या, सफिशिएंट पार्ट से रिक्वायर्ड पार्ट तक लाना, ये हमने देखा था, राइट। सो अब ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस के थ्रू, ओके, बाय ट्रांसलोकेशन द फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू द रिक्वायर्ड पार्ट्स यूजिंग एनर्जी, प्रेशर एंड ऑस्मोसिस। तो अब ये तीनों किस में यूज होते हैं, देखो एनर्जी कहां यूज हो रही है, सफिशिएंट पार्ट से
फ्लोएम में लाना। बेसिकली फ्लोएम जो है, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था राइट, कि सफिशिएंट पार्ट क्या था, जहां पर इनफ क्वांटिटी में फूड है, कि मतलब वो अपनी रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल कर सकता है, एंड जो रिक्वायरमेंट पार्ट है जहां पर रिक्वायर्ड है ओके वहां पर भी वो पहुंचा सकता है, उसकी भी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकता है राइट। सो अब ये जो सफिशिएंट पार्ट है वहां से फूड को, जिसको हम सुक्रोज या शुगर इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, तो जो फूड है उसको फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट करना, उसको फ्लोएम में मूव करना, उसको फ्लोएम में लोड करना, तो वो कैसे हो रहा है, एनर्जी यूज हो रही है उसमें राइट। बेसिकली एनर्जी यूज हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं राइट। सो एनर्जी उसमें यूज हो रही है, किस लिए, सफिशिएंट पार्ट से फ्लोएम में लाने के लिए ओके। सो एनर्जी वहां यूज हो रही है। प्रेशर कहां यूज हो रहा है, देखो प्रेशर कहां यूज हो रहा है, बेसिकली जब ये यहां पर ट्रांसपोर्ट हो गया राइट, सफिशिएंट पार्ट से फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट हो गया अभी क्या, फूड, तो बेसिक सी चीज है, वाटर एंड फूड पहले सेम कॉन्सेंट्रेशन पे थे। सो अब जो फूड है वो आने की वजह से फूड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ये सारी चीजें हम डिस्कस की थी राइट। सो वहां पर क्या होता है, ऑस्मोसिस से जाइलम से फ्लोएम में वाटर आता है, जिसके वजह से दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाता है और उसके वजह से प्रेशर क्रिएट होता है राइट। सो वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, वो लो प्रेशर में आता है, तो यहाँ पर प्रेशर का यूज हुआ है। ऑस्मोसिस का यूज हुआ है ट्रांसलोकेशन में, दैट इज दो जगहों पे। पहली बात तो जब एनर्जी यूज होके फ्लोएम में आया ओके, फूड फ्लोएम में आया, तो अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ, जैसे कि हमने अभी बात की ओके। सो वहां पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन भी सेम करने के लिए, अब ये सेम क्यों करना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके पहले राइट। सो अब सिंपल ऑस्मोसिस से होगा क्या, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आएगा, जाइलम से फ्लोएम में, ये बात देखी थी हमने ओके। और उसके बाद ऑस्मोसिस एक और जगह पे यूज हो रहा है, दैट इज जब लो प्रेशर में फूड एंड वाटर आ जाते हैं तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, अब लो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होगा, वहीं पर होगा जहां पर फूड कम है या वाटर कम है, तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो रिक्वायर्ड पार्ट है वहां तक पहुंच जाता है ओके। तो अब रिक्वायर्ड पार्ट तक पहुंचाने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से ऑस्मोसिस करते हुए वो फूड और जैसे होगी वाटर, वो भी वहां पर मूव हो जाता है। ये वाटर भी इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी हमने डिस्कस किया राइट।